नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। शहरवासियों के लिए खुशखबरी। कोविड वैक्सीन की 12,000 डोज पहुंची चंडीगढ़। 16 से लगाने का काम होगा शुरू। पंचकुला के सरकारी कॉलेज की जमीन में लोकायुक्त कार्यालय के निर्माण पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। छात्रा ने लगाई थी गुहार। और 5 और मृत पक्षियों के सैंपल में नहीं मिला बर्ड फ्लू। और अब खबरें विस्तार से। गुड न्यूज ये है कि चंडीगढ़ में कोविड वैक्सीन की 12,000 डोजेज पहुंच चुकी हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विशेष विमान से यह वैक्सीनेशन चंडीगढ़ पहुंची है, जिन्हें लगाने का काम 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 5400 हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। 8 सेंटर भी इस संबंध में स्थापित किए गए हैं। एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अमनजीत ने बताया कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। इसलिए लोग किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर अमनदीप कंग। मैम, वैक्सीन पहुंच गई है, कितनी डोजेस पहुंची है और किस तरह से ये लगाई जाएगी? जो वैक्सीन पहुंची है, हमें 12,000 डोजेज़ पहुंच गई हैं। और जो वैक्सीन की कैलकुलेशन की जाएगी, इसमें से 10% वेस्टेज निकालकर प्लस इसको हाफ कर दिया जाएगा, बिकॉज इसका रिज़र्व जो सेकेंड डोज है उसका रिज़र्व भी कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन के बाद ये नज़र में आता है कि 5,400 बेनिफिशरीज़ की वैक्सीन एट दिस पॉइंट आज आ गई है हमारे पास। तो पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को ही ये वैक्सीन लगाई जाएगी? हाँ, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को ही अभी रजिस्टर्ड है पोर्टल पर, उन्हीं को चांस दिया जाएगा। 16 जनवरी से ये वैक्सीन का काम शुरू होने वाला है, तो किस तरह से रहेगा? तैयारियां इसको लेकर की गई थी, ड्राई रन किए गए थे, किस तरह से रहेगा? तो इसकी तैयारी के लिए ड्राई रन ऑल ओवर इंडिया करा गया, बिकॉज कोविन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ऑल ओवर इंडिया जब चलना है तो इसके प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी थी कि कहीं स्लो ना हो जाए, एंट्रीज लेट ना हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डमी रन में सभी एंट्रीज ऑन टाइम थी। एवरीथिंग वाज मैसेजेस जो हमने पुश करे, बेनिफिशरीज रिसीव्ड दोज मैसेजेस एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट मैसेजेस दे केम टू द साइट। और वैक्सीनेशन करने के बाद हमने पोर्टल पर एंट्री करी। उसके बाद जो मैसेज जनरेट हुआ बेनिफिशरी के लिए कि भाई तुम्हारी वैक्सीनेशन सक्सेसफुली हो गई है, ये आपके वैक्सीनेटर थे और इस नंबर, ये इनका नंबर है एंड यू कैन कॉल इवन द हेल्प डेस्क नंबर। एवरीथिंग इज इमीडिएटली एट, जैसे उसमें कुछ नहीं लगे कि उसको मैसेज चला गया। अभी 12,000 डोजेज ही पहुंची हैं, तो आगे भी और आने की तैयारी? हाँ बिल्कुल, ये तो बेनिफिशरीज जैसे आज 5,400 की वैक्सीन आई है, तो ऑब्वियसली बेनिफिशरी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल आर मोर देन दिस, तो देयर इज गोइंग टू बी मोर कंसाइनमेंट्स। एक बार लोगों में बहुत डर भी है, सोशल मीडिया पे एक ऐसी अफवाह भी उड़ रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद लोगों में काफ़ी रैशेस हो जाते हैं, फीवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हम नहीं लगाएंगे, उसके बारे में क्या कहना? आपने रैश की बात करी। रैश इज़ नॉट अ वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट, नंबर वन, प्लस इट इज़ नॉट अ साइड इफ़ेक्ट डॉक्यूमेंटेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिसिपिएंट्स। ओनली माइनर फ्यू पीपल माइट डेवलप रैश एंड ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। तो जो हमें मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है, दिस वैक्सीन इज़ वेरी सेफ, टोटली सेफ, 100% सेफ एंड माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी देयर विच आर लाइक एनी अदर वैक्सीन। जैसे और वैक्सीन अभी सिस्टम में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दी जा रही हैं, तो उन वैक्सीन की सेफ्टी बराबर है, इसी वैक्सीन के बराबर सेफ्टी है, इसीलिए ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस करी गई है। कोई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट लोगों को नहीं होंगे? साइड इफ़ेक्ट्स विल नॉट बी देयर। जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, जैसे कि माइल्ड साइड इफ़ेक्ट, जहाँ इंजेक्शन लगा है माइल्ड पेन हो सकती है वहाँ पर, या माइल्ड फीवर हो सकता है, वो भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मे नॉट फील एनीथिंग। जैसे कोविड के जो पेशेंट भी हैं, 80% पीपल गेट कोविड एंड आर एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, तो ऐसा कोई हम साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीरियस नहीं एंटिसिपेट कर रहे। तो दिस इज़ अ सेफ वैक्सीन एंड इवन द IMA yesterday
Indian Medical Association has also come forward and said this is safe vaccine and all their members are going to go forward for it. तो वैक्सीनेशन एक दिन में कितने लोगों को लगेगी और जिन्हें वैक्सीनेशन लगेगी उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी हेल्थ टीम के द्वारा? बिल्कुल, जो वैक्सीन रिसिपिएंट्स हैं जैसे ही वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. एवरीबडी विल बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द वैक्सीन, अबाउट वेयर टू एक्सेस द सिस्टम एंड ऑब्जर्वेशन रूम में जब वो वेट कर रहे हैं तब भी उनको वैक्सीन के बारे में बताया जाएगा. तो ये हैं डायरेक्टर अमनदीप खम जिन्होंने वैक्सीनेशन जो पहुंच गई है चंडीगढ़ वासियों और ट्राई सिटी की बात करें तो हम बहुत राहत की खबर है. अब ये वैक्सीन ड्राइव 16 जनवरी से शुरू होगी. एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, जो साइड इफेक्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे लोगों के मन में, तो ये इन्होंने क्लियर किया है कि इसमें किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे. कैमरामैन सूरज ठाकुर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़. पंचकुला के सरकारी कॉलेज की 2 एकड़ जमीन में स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और लोकायुक्त कार्यालय बनाए जाने की योजना थी. सरकार ने जमीन ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन कॉलेज की एक छात्रा ने कॉलेज की इस जमीन को ट्रांसफर करने का विरोध किया और हाईकोर्ट चली गई. हाईकोर्ट ने छात्रा की गुहार सुनी. छात्रा का कहना था कि पहले भी इस कॉलेज में काफी जमीन पर पुलिस और एक मंदिर का कब्जा है और कॉलेज की जमीन घटती जा रही है, जिससे यहाँ खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और कॉलेज का स्टेटस भी कम हो जाएगा. छात्रा की इस गुहार पर हाईकोर्ट ने यहाँ बन रहे लोकायुक्त कार्यालय और स्टेट अथॉरिटी के कार्यालय का निर्माण करने पर रोक लगा दी. साथ ही साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. आपको बता दें कि यह कॉलेज हरियाणा का नंबर 1 कॉलेज है और उसका दर्जा बरकरार रहे इसलिए यह छात्रा हाईकोर्ट गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया है. चंडीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मृत पक्षियों के सैंपल जलंधर की लेबोरेटरी में भेजे गए थे. 5 और मृत पक्षियों के सैंपल में बर्ड फ्लू जैसे कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं, यानी कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है. इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. अभी भी कुछ और सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क है. वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू शुरू हो जाने के बाद से ही चंडीगढ़ में भी पोल्ट्री व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ा है. यहां चिकन और अंडों की सेल 30 से 40% तक कम हो गई है, जिसे लेकर इस व्यवसाय से जुड़े लोग खासे परेशान हैं. उन्होंने गुहार लगाई कि प्रशासन उन्हें मुआवजा दे. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि जब तक चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वह पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदने से कतराए ना. देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के दस्तक देने के बाद से अब शहर में चिकन और अंडों की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है. लोगों में खौफ के चलते अंडे और चिकन की बिक्री में कमी आई है और साथ ही इसके रेट्स भी 30% तक नीचे आ गए हैं. इस कारण विक्रेता भी परेशान हैं, क्योंकि पहले ही वो कोरोना के कारण मार झेल रहे थे और अब बर्ड फ्लू के खतरे के चलते फिर से उनका बिजनेस डाउन जा रहा है. आपको बता दें, कुछ दिन पहले तक अंडे की क्रेट के दाम 190 रुपए तक पहुंच गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये रेट 130 रुपए प्रति क्रेट तक आ गया है. अगर बिक्री में आगे भी इसी तरह की गिरावट आती रही तो आने वाले कुछ दिनों में और रेट गिर सकता है. इसके अलावा पहले 200 रुपए से ऊपर प्रति किलो तक चल रहे चिकन के दाम अब 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. इस संबंध में मीट मार्केट एसोसिएशन की माने तो बरवाला के 70% अंडों की खपत चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में होती है. अगर वहां आगे जल्द हालात ठीक नहीं हुए तो उनका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का रोजाना 40 से 50 लाख रुपए का बिजनेस है और इस सब पर इसका असर पड़ रहा है. यही कारण है कि उनका 40% तक का बिजनेस प्रभावित होना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो आगे बिजनेस का उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक अन्य व्यापारी ने बताया कि अभी से उनका बिजनेस इतना प्रभावित हो रहा है और आगे क्या हालात होंगे इसे लेकर सभी व्यापारी चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि रेट्स पहले से ही काफी कम हो गए हैं और आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही गिरावट बनी रही तो व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा. अब काम 30% रह गया है, कस्टमर 70% काम खत्म हो चुका है. लेकिन कहते हैं कि ये जो बर्ड फ्लू है वो मुर्गियों में आया है, ना कि ब्रॉयलर में आया है. ये ब्रॉयलर पंजाब से आ रहे हैं. पंजाब सरकार ने भी ये बोला है कि वहाँ पे एक भी पक्षी ऐसा नहीं मिला है जो मृतक पाया गया है या फिर उसमें बर्ड फ्लू आया हो. लोगों में डर है.
लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको 70% तक इसको अगर उबाल के खाएंगे हम, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमेशा ये ब्रॉयलर है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है कि हम बोल सकें कि हाँ जी इसमें है बर्ड फ्लू, क्योंकि हम तो इसमें 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, इनके पास रहते हैं। हमारा काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, कस्टमर डर के मारे आ नहीं रहे हैं मार्केट में। मैं तो यही बोलूँगा, खर्चे पूरे ही नहीं हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है हमें। हमारे इतने लेबर हैं, इतना बिजली पानी का बिल है, वो बहुत ज़्यादा हम नुकसान झेल रहे हैं अभी, उसको हम अभी कवर करना बहुत मुश्किल है। सर 30 to 40% गिरावट आई है बर्ड फ्लू के करके, जिससे हमारे बिज़नेस पे बहुत नुकसान हुआ है और हमारी आमदन पे भी बहुत खर्चा हो गया, नुकसान हुआ है और घर चलाना भी इस टाइम बहुत मुश्किल है। खर्चे नहीं निकल रहे, बिजली पानी के बिल हैं, लेबर है, हमारा और भी खर्चे हैं, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं खर्चे हमारे इस टाइम, हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले कोरोना के चलते हर तरह के बिजनेस पर असर रहा और चिकन और अंडों का बाजार इससे अभी उभर भी नहीं पाया था कि अब बर्ड फ्लू का संकट पैदा हो गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। मनीमाजरा स्थित शास्त्री नगर में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, वह भी प्रशासन की नाक तले। हालांकि हाईकोर्ट ने इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माणों पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके यहां बिल्डर 1-2 मरले के प्लॉट बेचकर चले जाते हैं और अधिकारियों के मिलीभगत से लोगों को यहां बिजली के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, पानी के कनेक्शन भी मिल रहे हैं, वोटर कार्ड भी बन रहे हैं। कई लोगों के इसी पते पर आधार कार्ड भी बने हैं। बावजूद इसके प्रशासन उन्हें नोटिस देकर यहां अतिक्रमण बताते हुए इन्हें तोड़ने पर उतारू है। यहाँ के निवासियों ने गुहार लगाई है कि प्रशासन या तो पहले ही उन्हें रोक दे या फिर अब बने हुए निर्माण ना तोड़े। क्या कहा लोगों ने, आइए आप भी सुनिए। चंडीगढ़ के एग्रीकल्चर लैंड पर रोक के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। ये कंस्ट्रक्शन काम कहीं और नहीं बल्कि मनीमाजरा लाइट पॉइंट के पास बस शास्त्री नगर में चल रहा है, पर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी अपनी आंखों को बंद करके बैठे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन का तो आलम ये है कि शास्त्री नगर में बीते कई महीनों से बहुत से गैर कानूनी तौर पर मकान बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर जगह भी धड़ल्ले से बेची जा रही है। यहाँ कई बिल्डर्स छोटे छोटे प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। बावजूद इसके लोगों को पानी और बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा के दिए जा रहे हैं। और सच बात ये भी है कि बिल्डर्स तो जमीन बेचकर निकल जाते हैं, पर इसका खामियाजा गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ता है। जब यहाँ के लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्होंने अपनी एक एक पाई जोड़कर ये मकान बनाया है। 1 मरला 2 मरला प्लॉट पर घर बनाकर कई लोग तो कर्जदार भी हो गए। अब तो वो चंडीगढ़ प्रशासन से यही अपील करते हैं कि वो इस एरिया को ना तोड़ें और उन्हें बेघर ना करें। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੈ सब ने कर्जा चक के अपने जेवर बेच के और प्लाट खरीदे हैं और बड़ी मुश्किल से मकान पाए। किसी ने चक्कर किसी ने थोड़ा बहुत रहने वास्ते बनाया, उन्हें प्रशासन तंग कर रही। मेरी यही बेनती है भी इन्होंने मजदूरों को ध्यान करो और ये सारे जिसने बनाए हैं इन्होंने लीगल करेगा। लोग दिहाड़ी कर जब भी मकान बनाने लग गए और हमारे कोई साधन नहीं किसी बात का भी क्योंकि यहाँ मजदूर करे हम तो वह मजदूरी कर जब यहाँ मकान बनाया तो बड़ी दिहाड़ी से बनाया है। हमने क्यों तंग कर रही हो हैं? हमारे पक्के मकान हमारे पक्के होने चाहिए। जब सबके होगी हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? मजदूरों के भी तो डांड लग रहे हो। हम तो यह जो जोड़ के प्रार्थना करें आप भी ना होनी चाहिए हमारी। तो हमने बड़ी मुसीबतों तक मकान लिए हैं। कोई क्या क्या करके लिया, मेहनत मंजूरी करके मकान लिए हैं और इन्हें मकान हमारे पक्के हो जाए। बहुत बड़े धन्यवाद है सरकार का भी और उसका भी। सबने फ्री मकान दे रहे हम तो अपना पैसा लगा कर लेंगे हैं। ये हमारी ख्वाहिश है और ये हमारी पूरी होनी चाहिए। लाइट का पानी का प्रबंध होना चाहिए, सीवरेज बने चाहिए इसमें और जी सरकार पूरी मदद करे हमारी। कर्जा लेके मकान बनाया है ये
अब उनको धीरे धीरे चुका रहे हैं अपने जिसमें रह के। अब वो सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो तो उन्हें पता होगा, हमें तो पता नहीं है इस तरह। सरकार से मांग कर रहे हैं कि वही तो रहने की जगह दे ही है, इसलिए वो अच्छी बात है। और 1 मरला 1.5 मरला में खोए ना तो वो एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो यहाँ तो 1 मरले 1.5 मरले 2 मरले लेकर अपने घर बनाए हुए लोगों ने। फिर एग्रीकल्चर लैंड के लिए तो कम से कम 10 मरला 15 मरला या 20 मरला होनी चाहिए। रिहायशी हो गया है, यहाँ पे लीगल कर दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ रह सकें। हम लोग मजदूर बंदे हैं यहाँ पर सर। 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम लोग 1 मरला 2 मरला ज़मीन लेकर 1-1 रूम 2-2 रूम बना कर रह रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कोर्ट के निर्देश पर इस जमीन पर किस तरह के कंस्ट्रक्शन के सट्टे लग रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर बहुत सारे मकान बनकर तैयार हो गए और प्रशासन के अधिकारी इस गैर कानूनी हो रहे कंस्ट्रक्शन पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। साल का पहला त्योहार होता है लोहड़ी, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता रहती है। लेकिन इस बार कोरोना ने लोहड़ी के त्योहार को लेकर लोगों की उत्साह ठंडा कर दिया है। लोगों का कहना है कि वह घर पर ही रहकर लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे। इससे पहले लोहड़ी पर बड़े बड़े आयोजन होते थे, चाहे घर में कोई नन्हा बच्चा आया हो या फिर ब्याह हुआ हो, सभी समारोह बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसी धूम देखने को शायद ना मिले। हमने कुछ लोगों से बातचीत की। इस बार लोहड़ी का त्यौहार पहले नालों काफ़ी घट है। लोग अपने अपने घर मना रहे हैं, गेस्ट काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को कोरोना करके। बस असी तो यही कहना चाहूँगे, काफ़ी पिछले नालों घट है इस बारी। इस बार तो कोविड के करके कहीं आना जाना नहीं है, ना ही किसी को घर पे ज़्यादा बुलाना है, तो बस घर के ही लोग लोहड़ी जला के अपना एंजॉय कर लेंगे, घर पे ही खाना पीना बस। सर जी अब तो ना शगुन के लिए लेके जाएंगे थोड़ा सा ना, कोविड के कारण अभी आपको मालूम ही है ज़्यादा लोगों को तो इकट्ठे करना नहीं है, इसीलिए घर में ही इकट्ठा अपना थोड़ा सा सामान लेके शगुन कर लेंगे। इस बार हमारी लोहड़ी बहुत हमने सेफ्टी लेके चल रहे हैं, कोविड के कारण बिल्कुल घर में ही कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना जैसे शगन करना होता है, आग जलाई लकड़ी और वो बस। पहले तो सर लोहड़ी में हम करते थे, गेट टुगेदर होता था, लड़कों की लोहड़ी पड़ती थी है ना, फैमिली गेट टुगेदर होता था। अब कोरोना करके कुछ भी नहीं रहा, बस एक हैंड टू हैंड रह गया ये फेस्टिवल कि अपने घर में थोड़ी सी बना लो, बस उसमें सेलिब्रेट कर लो। पहले गेट टुगेदर होता था, फैमिलीज आती थी, फैमिली फंक्शंस रखते थे, नाइट होता था। अब तो कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि लोहड़ी का फंक्शन भी है, बस एक खाना पूर्ति वाला काम चल रहा है। कृषि अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसानों के हक में ही हैं और अब किसानों को वहां से धरना प्रदर्शन भी हटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया है और इस निर्णय में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो 3 कानून कृषि के संबंध में बनाए गए थे उनके ऊपर स्टे लगाया है और साथ में कमेटी का भी गठन किया गया है और ये कहा गया है कि इस कमेटी के माध्यम से बातचीत के आधार पर इस विषय का सुलझाया जाए इस विषय को। और मैं समझता हूँ वैसे ये जो बिल हैं ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज़ नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूँकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सीएम साहब किसानों को क्या अपील करना चाहेंगे? उन्होंने रद्द कर दिया, कहा है कि हम नहीं उठेंगे यहाँ से। देखिए अब ये विषय तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने और ले ली है तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है और किसानों को जो भी लोग हैं जहाँ से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनको अपना धरना ही उठाना चाहिए
और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी। और अब कोरोना अपडेट। सबसे पहले आपसे गुहार यही कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बेशक वैक्सीन चंडीगढ़ पहुंच गई है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद आप लापरवाह ना होइए। चंडीगढ़ में आज भी 36 नए मामले सामने आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। चंडीगढ़ में अब तक 328 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 29 नए मामले आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। वहां अब तक 145 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। मोहाली में आज 42 नए कोरोना पेशेंट आए, लेकिन सुखद समाचार ये है कि वहां किसी की भी आज मौत नहीं हुई है। मोहाली में अब तक 351 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। अब तक ट्राई सिटी में कुल 824 मौतें हो चुकी हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 97% तक पहुंच गई है। पूरा दिन शहर में शीत हवाएं चलती रही और लोग ठिठुरते रहे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में ठंड से कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रात को कोहरा छाया रहेगा और सर्दी बढ़ सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।